हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टोइक आयुष शर्मा यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक अल्फा मेल बन सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 5 स्टेप्स को फॉलो किया अगले 3 महीने के लिए, तो आप 3 मंथ्स बाद एक टोटली डिफरेंट पर्सन उभर के निकलेंगे। जो पहला स्टेप है वो ये है, आपको बी रियल विद योर सेल्फ। आपको अपने साथ सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। जो सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटी है ना, वो काफी कम लोग पोजेस करते हैं, काफी कम लोग अपने पास रखते हैं इस अवेयरनेस को। पर लेकिन जो रखते हैं उनको अपने डीपेस्ट फेलियर्स, अपने वीकनेसेस, और उनको इतना करेज भी होता है कि उन वीकनेसेस एंड फेलियर्स पर काम कर सकें। और इससे भी कम तो वो लोग हैं कि जिनमें इतना करेज हो कि इन वीकनेसेस को छुपा ना सकें। इसका एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा। हो सकता है किसी लड़के के पास कुछ नाक में प्रॉब्लम हो, नाक की हड्डी टेढ़ी है। तो अगर 2 लड़कों की नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो जो इस बात को छुपा के रखता है, कवर करता है, मेकअप करता है, वो अल्फा मेल नहीं है, बल्कि वो अल्फा मेल होगा जो कि इस अपनी वीकनेस को अच्छे से दिखाता है लोगों को एंड बाद में जाके सर्जरी कराता है। ये एक परफेक्ट अल्फा मेल है। क्विक फिक्सेस जो है वो आजकल की सोसाइटी की एक तरह का चलता हलता हिस्सा बन चुका है। जैसे कि मेकअप लगा देना अगर टेढ़ी नाक है। पर लेकिन जो अल्फा मेल है उसकी जिंदगी में यार ये चीजें नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अल्फा मेल कभी भी अपना, अगर लोनलीनेस की उसको प्रॉब्लम है, तो उसको अपनी पोर्न एडिक्शन से, अपनी ड्रग्स के एडिक्शन से नहीं फिलअप करेगा। कभी भी किसी अल्फा मेल जो है उसको इनसिक्योरिटी है किसी चीज की, तो उस इनसिक्योरिटी को किसी और का मजाक बना के नहीं उतारेगा। जो अल्फा मेल है वो अपनी इन कमियों को जानता है, इस अकेलेपन को जानता है, और इसको भी जानता है कि उसे किसी और व्यक्ति की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, किसी और व्यक्ति को ढूंढेगा, ना कि किसी और का मजाक बनाएगा। और वो हर एक गुजरे लम्हे के साथ एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है जितना उससे हो सके। तो यार पहला स्टेप तो यही है, बी रियल विद योर सेल्फ। अपने साथ सच्चाई के साथ जियो। आपकी क्या इनसिक्योरिटीज हैं, आपकी क्या कमियां हैं किसी भी फील्ड को लेकर, उनको जोर से बोलो, एक पेपर पे लिखो, अपनी दीवार पे चिपकाओ एंड हर अगले सेकंड के साथ उस पर काम करना शुरू कर दो। और यही पहला स्टेप। ऐसा अगर आपने ये फॉलो कर दिया, 50% आपका काम यहीं पर खत्म है अल्फा मेल बनने का। जो सेकंड अल्फा मेल का ट्रेट है, बहुत बड़ा, काफी अच्छी क्वालिटी होती है सेकंड अल्फा मेल की, वो ये है कि आपको अपनी चीज करनी है। जितना ज्यादा मैं ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ता हूँ ना, और अगर ग्रेट लीडर भी ऐसे वाले जो कि अल्फा मेल थे, ग्रेट अल्फा मेल, तो मैं ये चीज रियलाइज करता हूँ कि वो अपनी ही धुन पर नाचते थे, कभी किसी और की धुन पर नहीं। उनका अपना एजेंडा होता था जिंदगी में, वो अपने ही रूल्स के साथ जीते थे, उनके अपने पैशन होते थे, और वो कभी भी किसी और आदमी को अपने पैशन पर गिरने नहीं देते थे या उनको वापस नहीं लेने देते थे। मतलब एग्जांपल देता हूँ कि किसी में, आप में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है किसी का पैशन हो कि उसे सिंगर बनना है, तो जो अल्फा मेल होगा ना आप लोगों में से, वो सिंगर बन के दिखाएगा। और जो अल्फा मेल नहीं होगा वो दूसरी लोगों की बातें सुन लेगा, रिश्तेदारों की ये बातें सुन लेगा कि अल्फा मेल नहीं, ये सिंगर मत बनो, कुछ फायदा नहीं जिंदगी में, फ्लॉप हो जाओगे। वो इन बातों को छोड़कर किसी घिसी पिटी नौकरी में चला जाएगा। बट जो प्योर अल्फा मेल होगा वो अपना सिंगिंग का करियर पूरा करके ही रहेगा। जो अपने काम, अपनी चीज करने की क्वालिटी है ना, ये ग्रेट लीडर की ही क्वालिटी नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति की ही क्वालिटी नहीं है, ये एक अल्फा मेल की भी क्वालिटी है। कभी भी किसी अल्फा मेल को ना एक ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए। वो सेल्फ अवेयर होता है इतना ज्यादा कि उसको ये पता है कि उसका पैशन क्या है, और वो उसी के पीछे चलता है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो यार ये ढूंढो आपका पैशन क्या है, और ये भी सोचना जरूर कि इस पैशन से दूसरे लोगों का फायदा होता है कि नहीं। कहीं ये पैशन ना हो कि मैंने 10 लोग मार रहे हैं, ये नहीं होगा अल्फा मेल का। अल्फा मेल का जो पैशन होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो उसे उससे बेनिफिट मिल रहा है, और साथ में उसके आसपास के लोगों को। और फिर अगर ये एक बार पैशन आपने लिख लिया, ढूंढ लिया, जोर से बोल लिया, फिर आप दुनिया की किसी भी शक्ति को, किसी भी बैरियर को अपने रास्ते में खड़े मत होने देना, उसको तोड़ते हुए निकलना और अपने इस पैशन को पूरा करना। और जब आपके पास ये इंटरनल स्ट्रेंथ होगी इस चीज को पूरा करने के लिए, इस पैशन को पूरा करने के लिए, तभी आप एक अल्फा मेल, एक लीडर कहलाओगे। जो तीसरा पॉइंट है आपको अल्फा मेल बनाने के लिए, वो है लिव अ लाइफ ऑफ वॉरियर। जो वॉरियर है वो कभी भी एक ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास पर्पस ना हो, सोल ना हो। तो यार एक वॉरियर बनो, एक योद्धा बनो। योद्धा कौन है, जाकर भागवत गीता पढ़ लो, देख लो महाभारत के पांडव सारे योद्धा थे, कृष्ण योद्धा थे। और हम क्योंकि मैन है, हमें तो एडवेंचर चाहिए, हमें तो बैटल चाहिए, लड़ाई चाहिए। लड़ाई में घूंसे लात वाली नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई की बात कर रहा हूँ, अपने डीमंस के खिलाफ लड़ाई जो होती है उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं।
और मैं ये भी मानता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि एक बहुत बड़ा युद्ध हो और इस युद्ध को हमने जीतना है। और हम क्यों लड़ रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैन के दिल का। जो अल्फा मेल है उसके दिल का सबसे बड़ा पार्ट ये है, वॉरियर हमारे अंदर का। और एक है वीक पार्ट, द कावर्ड। आपके मन में दो आवाज आती होंगी यार हर वक्त, एक आती होगी योद्धा की, एक आती होगी कावर्ड की, एक आती होगी डरपोक प्राणी की। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कुछ ऐसे टास्क को सोच के देखो जो करने का मन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करना, आपके मन से अभी दो आवाजें निकलेंगी, एक होगी योद्धा की जो बोलेगा जा यार जाकर पढ़, एक होगी कावड़ की, डरपोक की, वो बोलेगा यार मत पढ़, मजा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बहाने देगा। बट जो भी अल्फा मेल है इस पहली आवाज को सुनेगा तो यार इस पहली आवाज को सुनो और एक योद्धा की जिंदगी को जियो। जो आपके अंदर योद्धा छुपा है ना, उसको बढ़ावा देते जाओ दिन प्रतिदिन। नंबर 4, हैव द करेज टू फेल ग्लोरियसली। अपनी हार को भी ऐसे जियो जैसे वो जीत हो। देखो जो भी एक एवरेज आदमी है ना, वो कभी भी अपने फेलियर के आसपास भी नहीं भटकेगा। क्योंकि जो भी एवरेज आदमी है, जो भी 9 to 5 जॉब करता है, वो पता है क्यों कर रहा है? उसको मजा नहीं आ रहा है, वो बस फेलियर से डरता है कि कहीं मैं फेल हो गया, जिंदगी में कुछ ना कर पाया तो क्या होगा। तो यार फेलियर मत बनो, एक ऐसा आदमी बनो जो कि बार बार फेल हो, बार बार खड़ा हो जाए। और छोटी छोटी चीजों में तो फेल होना आम बात है, हो जाते हैं लोग, उसमें ज्यादा करेज की जरूरत नहीं पड़ती। और ये तो बताने लायक भी नहीं है। क्या आप लोगों को ये बताओ कि आज मैं गेम में मर गया, पबजी गेम में मर गया, वो भी फेलियर ही है ना एक तरह का। बट ये फेलियर नहीं है मेंशनिंग के लिए, इस पे ज्यादा गुरूर करने की कोई बात नहीं। गुरूर उस वाले फेलियर पर करो जब आपने अपने एम्बिशन को फॉलो किया हो, अपने पैशन को फॉलो किया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगर बनना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्टर बनना है, उस पैशन को फॉलो करते हुए फेल हो रहे हो तो उसको आप जितने लोगों को बताना है बताओ, जितना प्राउड फील करना करो, क्योंकि आपने भाई अपने दिल की बात सुनकर फेल हुए हो, कोई बात नहीं। और इसी यही फेलियर जो है ये सबसे बड़ा मुश्किल और सबसे डिप्रेसिंग फेलियर होता है। बट लेकिन इस फेलियर से जो आदमी लड़कर निकलेगा ना, वो ही अल्फा मेल बनेगा। आम आदमी कभी नहीं लड़के निकल पाएगा। जो भी अल्फा मेल होगा उसमें करेज होगा इसके खिलाफ लड़ने का, इस फेलियर के। आप थॉमस एडिसन को देख लो, नेपोलियन को देख लो, टेडी रूजवेल्ट को देख लो, इन सब ने जिंदगी में 100 से ज्यादा, इतने ज्यादा फेलियर किए हैं जितना कि एक आम आदमी अपनी 100 जिंदगियों में भी ना कर पाए। पर लेकिन फिर भी एंड में वो सक्सीड ही हुए, क्यों? क्योंकि वो एक अल्फा मेल थे। एंड नंबर 5 ये है यार, देखो ऐसा ना एस्थेटिक में, लुक के मामले में है ये, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं किया तो बाकी सारों का कुछ फायदा नहीं है। एंड वो है बिल्ड द बॉडी ऑफ एन अल्फा मेल। एक अल्फा मेल का शरीर बनाओ। अल्फा मेल का शरीर क्या होता है? बिग चेस्ट, बिग आर्म्स, a good mind, healthy heart, good legs, thick legs। एक अल्फा मेल की बॉडी इस तरह की होती है जिसकी चेस्ट बड़ी हो, आर्म्स बड़ी हो, दिमाग से अच्छा फील करता हो, वो फिट हो, हार्ट अच्छा हो उसका, लेग्स बड़ी बड़ी हो। तो एक ऐसी बॉडी बनाओ यार। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि एक अच्छी अल्फा बॉडी कैसे बनाते हैं तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में पूछ लो, मैं आपको पक्का ये वीडियो ला कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस बारे में काफी पता है कि एक अच्छी बॉडी को कैसा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, और मैं होप करता हूँ जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लाऊं तो आप इन 5 में से कम एक टिप को तो अपनी लाइफ में ला चुके होगे। टिल देन, अ बिग एस टू स्वीट।